थुनाग इस समय हम मौजूद हैं और जिस तरीके की तबाही यहाँ पर हुई है, ग्राउंड जीरो पर आप तस्वीरें देखिए। घर हो, दुकान हो, 400 से 500 घर और दुकानें ऐसी होंगी यहाँ पर जिनकी तबाही हुई है। लोग अभी भी अपने सामान को, अपने घर से बचे अवशेषों को निकालकर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मलबा पूरे घर में घुसा और क्या यहाँ पर उस समय मंजिल रहा होगा तबाही का। और ये आप साफ कर रहे हैं, आपकी दुकान थी जी? जी, एक दुकान में भैया किया इनकी। अच्छा जी, हमारा घर ये वाला मकान है इधर। जी, यहाँ नीचे शटर था वो खत्म हो गया, पीछे कमरे एक मंजिल सारी खत्म हो गई। यहाँ ये 20 फुट मलबा है? हाँ सर, इतना तक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है सर। इससे आप जब बारिश हुई कहाँ गए, कैसे बचाया? सर हम पीछे खिड़की से भाग गए और उधर को खेत को निकले पीछे। हाँ जी, पीछे से खिड़की तोड़ी। कौन है आपके? मैं यहाँ मेरे बेटी और मैं हूँ और मेरे घर में ठीक है? नहीं, और तो मम्मी पापा कहीं गए होते, बेटा भी शिमला में, हम दोनों ही थे इधर। मैं और मेरी बेटी। हाँ जी, ये सामान भी आपके राशन में? ये इनके ब्रदर का है मेरे। हाँ जी, हमारा तो खत्म हो गया, सारी नीचे वाली मंजिल में पूरा ही खत्म हो गया। लग रहा है कि कितना टाइम लग जाएगा आपको ये निकालने? सर पता नहीं, अभी कोई पता नहीं कब तक निकलेगा। यहाँ तो पूरी नदी बन चुकी है। हाँ जी सर, खत्म ही हो गया सब कुछ है। देखिए सामान इनका जो है ये दुकान का साफ कर दोबारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छत है जो अब जमीन के लेवल पर आ चुकी है। ये छत है पूरी, इसके नीचे दुकान थी यहाँ पे आपकी? ये दुकान? अच्छा, दुकान थी। ये छत है उसकी? हाँ जी। और आप देखिए कि पूरी किस तरीके की तबाही यहाँ पर हुई है, क्या मंजर रहा होगा। और कोई घर ऐसा नहीं है यहाँ थुनाग में, मेन मार्केट में थुनाग की, जो इस त्रासदी से बचा हो, इस आपदा से, डिजास्टर से इससे बचा हो। और लोग अब भी उस मंजर को उनके जहन में है कि कैसे ये 30 की रात को तबाही हुई। और घर में अब भी मलबा, लकड़ियां, पत्थर बड़े बड़े आपको नजर आएंगे। ये मेन मार्केट ही है थुनाग की जी? जी हाँ, ये सारी मेन मार्केट है। हाँ। कैसे था उस समय, कितना पानी आया, कैसे आया, फिर आपने क्या किया? सर हम तो इस साइड में रहते थे, पानी आया तो हम भागे, फिर ऊपर को भाग गए। अच्छा, ऊपर को भाग गए। जी सर। तो अभी क्या रेस्क्यू चल रहा है, क्या क्या हो रहा है जी? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो ऐसे ही है सब कुछ। क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा इसको तो कोई लकड़े अंदाजा नहीं है कितना साफ टाइम होने लगेगा। इसको तो बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे पूरे इलाके में आया है, पूरी हर जगह से 3 नाले आए हैं। कितने घर होंगे जो यहाँ पर डैमेज हुए हैं? ये तो मैक्सिमम सारा ही डैमेज है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है कितने सर। होंगे फिर भी घर या दुकानें टोटल कितनी होंगी? दुकानें घर तो कम से कम 100 से ऊपर ही लगता है आइडिया से तो पर। अच्छा जी। और लोग कितने लापता है यहाँ से? लापता तो अभी हम फोन तो चल नहीं रहे हैं, कोई सिग्नल तो है नहीं, पता लापता का कोई पता नहीं, ऐसे बोलते हैं कोई। आपके पास खाने का, रुकने का इंतजाम कोई हुआ? हाँ, खाना तो हो रहा है। अच्छा, इंतजामिया दे रही है खाना वगैरह। इंतजामिया दे रही है। अच्छा। हाँ, तो खाना वगैरह दे रहे हैं। खाना वगैरह दे रहे हाँ, हैं। हम तो कश्मीर के रहने वाले हैं। अच्छा जी यहाँ हाँ। पे आपका काम था क्या? हाँ, हमारा काम था यहाँ, हमें भागना पड़ा। हमारा किस चीज़ घर, का? हमारा ये कपड़े सूट कंबल का काम था सर। कपड़े सूट कितने साल से? हमारा 15 साल से। 15 साल। जी। पहली बार हुआ है सर? नहीं, ये तो 3 साल पहले भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। लेकिन इतना था तब 3 साल पहले? नहीं, वो तो 2 ही नाले आए थे, अब तो पूरा आया सारा, अब सब हर जगह से आया। ये तो पहले नहीं आ रहा था, ये भी आया। जी सर। तो हमारा भी गाड़ियाँ गुड़ियाँ चली गई, हमारे पास जो था हमारा माल वगैरह, जो भी कंबल रजाइयाँ थी, हमारा भी कम से कम 5-6 लाख का। 5-6 लाख। जी, हमारा भी नुकसान हो। जी सर। ये क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद अब्दुल्ला ख्वाजा। मोहम्मद अब्दुल्ला ख्वाजा हैं ये, जिनका 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ। और आप देखिए यहाँ पर अब पूरी नदी बन चुकी है। अगर आपको जाना है तो इससे गुजर कर जाना होगा। ये लोगों का सामान, कंबल, बीच रास्ते में ये पूरी मेन मार्केट है, जिसका अब हाल ये है कि बस अवशेष यहाँ पर हैं और लोगों के लिए एक आपदा है। मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रसित, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है तो वो ये थुनाग का एरिया है, जो आप देखिए कि इस समय इस पूरी त्रासी में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। घरों के अंदर मलबा, दुकानें, सामान, घर सब। और पिछले 3 दिन से लोग कोशिश कर रहे हैं कि सामान निकाल सकें, उनका सामान बच सके और रेस्क्यू हो सके। ये पूरे दुकान में मलबा घुसा है जी? जी सर। कितने फुट तक? सर कम से कम 10-15 फुट। 10 फुट। पानी अभी भी है? हाँ, पानी तो अभी भी है सर यहाँ।
कोई था दुकान में अंदर तब तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं था उस टाइम, पता लग गया लोगों को। हाँ जी। कितना नुकसान हो गया आपका? यार तो कम से कम 10 के करीब 10 लाख का नुकसान। ये देखिए ये ग्रैंड विटारा गाड़ी जो अब पूरी तरह डैमेज है, और ये किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसकी साफ तस्वीर है। और लोग अपना सामान लेकर उनको अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके, क्योंकि मेहनत से बने घर और मेहनत से बना सामान ये लोगों का है जो अब पूरी तरीके से डैमेज है। घरों की नींव चल चुकी है, पानी में बह चुकी है, किसी की छत नहीं है, किसी की नींव नहीं है, तो ऐसा पूरा मंजर यहाँ पर तबाही का है। छतें गिर चुकी हैं, और ये मेन रोड था जो अब नाला बन चुका है, दरिया एक यहाँ पर बन चुकी है, और ऊपर से नीचे से नींव से हर कहीं से अगर कुछ बचा भी है घर के अंदर तो वो मलबे ने पूरी जगह ले ली है। मलबा पूरा पसर चुका है, और अब भी पानी यहाँ से बह रहा है। 3 दिन से आपदा यहाँ पर हुई है, और 3 दिन से ये मंजर यहाँ पर पूरा है। लोग अभी भी इस कार्य में जुटे हैं कि उनका सामान जो है वो बच चुके। यहाँ पर देखिए कितने घर थे जो वॉश अवे हैं, जो यहाँ से बहकर तबाह हो चुके हैं, और अभी भी हल्की बारिश ने लोगों को चिंता में ज़रूर डाला है कि कैसे यहाँ से बचा जाए, कैसे यहाँ से रेस्क्यू होगा, कैसे यहाँ से फिर वो दिन जो उनके लिए अच्छे दिन थे वो कैसे लौटेंगे। क्योंकि यहाँ पर वो अच्छे तरीके से रह रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन इस आपदा ने उनके लिए एक ये दिक्कत परेशानी पूरी खड़ी कर दी है कि लोगों के लिए घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, और सराय में या फिर रिलीफ कैंप्स में अपने दिन काट रहे हैं। थुनाग का ये मेन बाजार है मंडी का, और 15 से 20 फुट पूरा मलबा है, रेत, बजरी, पत्थर, बड़े बड़े लकड़ियां, पूरी तबाही। आप देखिए कि उस समय किस तरीके का मंजर रहा होगा, और सबसे ज्यादा तबाही इस थुनाग के अंदर हुई है। ये डैमेज हुई घर हैं, दुकानें हैं, और ये सामने घर देखिए कि पूरे तरीके से कैसे डैमेज हुआ है। बड़ी बड़ी लकड़ियां, बड़े बड़े पत्थर अंदर तक घुसे हैं, और यहाँ पर एक दुकान थी जो पूरे तरीके से वॉश्ड अवे है, पूरे तरीके से डैमेज होकर साथ बह गई। इसी जगह पर वो दुकान थी जहां पर एयरटेल 3G आपको ये लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पर वो पूरी दुकान थी, और जिनका ये घर था, दुकान थी, वो है इस समय। आप क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। अच्छा, क्या क्या था यहाँ पर जी? कितने मंजिला था? ये था सब 3 मंजिला था इसमें। अच्छा, और रहशी मकान भी था। नीचे जो है ये मनेरी की दुकान करते थे, ये हमारे मामा और हमारा डबल था, मतलब एक। हाँ, 2 थे। ये कैसे हुआ फिर? मतलब उस समय क्या हुआ जब बारिश एकदम बड़ी, क्लाउड बस्ट हो गया? बारिश एकदम आई, पीछे से खड आई, और इधर से भी खड की तरह पहले पानी आया डबल साइड से। अच्छा। जब पानी आया तो हम तीसरी मंजिल से ऊपर से निकले इस साइड से। ये सामने जो लेंटर है। हाँ, सामने एक बार तस्वीरें गिरीश आपको दिखाएंगे कि यही सामने ये लेंटर से आप निकले। हाँ, इस लेंटर से निकला मैं इधर, फिर छत की छत होकर मतलब दूसरे घरों हाँ में दूसरे। हाँ, जब ये थोड़ा सा कम हुआ, कोई 1 बजे, फिर निकला मैं इस साइड को। इसकी बैक साइड आप निकले। हाँ, बैक साइड निकले, तब बच्चे जब उस समय मकान हमारा गिरा, फिर उसके बाद गिरा। जब आप अंदर थे कितना पानी घुसना शुरू हो गया था, या कैसे पता लगा कि ये नुकसान हो जाएगा इसका या बह जाएगा? नहीं, तब हम ये देख रहे थे कि खड कहाँ से आएगी, कितनी आएगी ना। हम ऊपरी मंजिल चढ़ गए थे, ऊपर से देख रहे थे। और बारिश जो है, पहले बारिश आई इधर से, पानी जो है खड नाले का पानी इधर से आया खड की तरह। और उस समय जब हमने देखा तो पीछे से भी आ गया डबल साइड। फिर हम जो है इससे ऊपर लेंटर से ऊपर गए, और यहाँ हमको 25-30 आदमी इकट्ठे हुए थे। कितने जने थे आपके घर में जब ये हुआ? हम थे 8 जने परिवार के थे, और 2 मेहमान थे। 2 मेहमान। हाँ, वो 10 के 10 जने फिर आप ऐसे? हाँ, 10 के 10 निकल गए, सारे जिंदा निकल गए जी। मतलब आपको लगा कि ठीक है यहाँ से निकलना बेहतर है? हाँ, बेहतर है जी, ऐसा लगा। और निकले आसपास के लोग क्या कर रहे थे? वो भी ऐसे ही कर रहे थे, खुद को निकाल रहे थे? और खुद को निकल रहे थे ऐसे, सारे अपने अपने हिसाब से तट पर रहे थे। मतलब और सामान निकाला आपने कुछ, या कुछ नहीं ऐसे, ये वर्दी पहनी यही निकाला, बाकी कुछ नहीं, जूते भी नहीं निकाल पाए, मतलब कुछ निकाल? कुछ नहीं निकाला। सारा जो है पैसा भी इसी में, हर चीज मतलब हमारा। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? इसमें तो क्योंकि घर के अंदर जेवर होते हैं, सोना चांदी, या घर की बड़ी मेहनत की कमाई होती है। बड़ी मकान में हम जितने परिवार थे, हमारे तो करोड़ों का सामान था इसमें। हाँ, कैश भी बहुत सारा था, और ज्वेलरी भी बहुत थी, सोना चांदी भी बहुत सारा था। मतलब कुछ नहीं निकाल पाए, अपने जो पहना कपड़ा वही
हाँ यही। अभी आप क्या राहत देखते हैं, कैसी राहत होनी चाहिए या क्या मदद हो सकती है? चलो मदद तो अब गवर्नमेंट पर निर्भर है किस तरह की करेगी मदद ना। अभी तक तो वैसे कुछ मदद नहीं हो पाई है। अभी तो ऐसा चलो कई उनको खाना खोना तो खिला रहे हैं, तो बाकी प्रशासन भी अब कैसे आना उनको भी दिखते हैं। चलो मुख्यमंत्री आकर मिलकर गए यहाँ से, यहाँ पर नहीं सर अभी कोई नहीं आया। 3 दिन में कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। कोई तहसीलदार जी ने व्यवस्था की है इधर खाने पीने की। जो हमारे जो घर हमारे गए हुए उनने हमारे खाने पीने और रहने की व्यवस्था, रेस्ट हाउस, राजकीय प्राथमिक पाठशाला इधर थुनाग में, और यहाँ जो पुराना तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ लोगों को उठाया है और इस तरह से व्यवस्था की है। और स्थानीय लोग जो जितने हैं सब मिलजुल कर करके। आपने सोचा क्या, कैसे, जैसे दुकान थी या घर था बड़े टाइम से, क्या काम करोगे, कैसे एक जिंदगी की नई शुरुआत? भाई जी हम तो जॉब में हैं, मैं तो एजुकेशन में टीचर हूँ। मेरी मिसिस जो भी है वो भी एजुकेशन आपके लिए परेशानी जरूर है, कैसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा या फिर से काम कैसे? ये तो जीरो से सर, मकान का तो जीरो से कुछ बचा है, कुछ नहीं अब तो दिख ही रहा है इसमें क्या है। हाँ। कुछ नहीं है। तो भी रह खा रहे हो, खाना कहाँ खा रहे हो, कैसे? नहीं अब हम तो कहते कि रिश्तेदारों के घर में ना, कोई रिश्तेदारों के घर में गए, बाकी प्रशासन ने बोला हमारे को कि हमारे पास आना, खाने पीने की सारी खेती के लिए भी जमीन थी यहाँ पे, कोई और जमीन? नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ रहने के, यहाँ रहते थे हम ना। बाकी बच्चे पढ़ाने के लिए पहले पुरानी अब अब ये हमारे 1980 से रहते हैं। ये हमारे पिता के टाइम का है ना, ये मकान बनाया 1980 से बना है मकान ना। तो उसी समय से हम यहीं रहते हैं। हम 6 भाई है, मतलब सभी रहते थे यहीं अलग अलग। पहले कभी ऐसी त्रासदी नहीं हुई ऐसे कभी? ये आई चौथी बार सर। ये तो इतनी मतलब इतनी नहीं आई ना, इस बार तो सपड़ा साफ हो गया, मतलब बचा ही कुछ नहीं। बाकी आगे 4 बार हो गए यहाँ से। 2023 में भी आए थे? 23 में भी आया, 22 में भी आया, तो 2009 में भी आया। पूरा घर चला गया? पूरा इस बार गया पूरा घर ना, पहले सामान ही जाता था, इस बार पूरा घर ही चला गया। आपने सोचा नहीं यहाँ से बाहर निकलकर बक्सैड या किसी और जगह चले जाएं या वहाँ? सर ऐसी व्यवस्था सारा बात है, पैसे का बने। अब बाहर जाना तो वहाँ तो सारा कुछ चाहिए। वहाँ जाकर रहने के लिए मन मानता है कि वहाँ से? चलो मन तो मनाना पड़ेगा अब रहने के लिए ना। अब यहाँ तो रहने का अपनी माँ छोड़ करके दूसरी माँ के पास कैसे पहुँचे? जमीन तो जमीन है सर, बहुत नुकसान हो गया। मेरा घर पीछे था, इधर दादो घर थे, सारे समाप्त हो चुके। पैसा जितना आज तक जॉब में कमाया था वो भी समाप्त हो चुका है। गहने वगैरह सोना चांदी सारा कुछ है, कुछ नहीं बचा है। जो कपड़े पहने हुए ही है। ऐसा है, मुश्किल है। हम भी आपकी मदद के लिए हैं। चलो तो अच्छी बात है सर, आपकी मदद सहूलत तो कर रहे हैं ना, हम भी आपकी मदद के लिए आए ताकि आपकी बात पहुंचे सही जगह, सरकार मदद करे, सारे मदद करे, है ना। हम भी आपकी मदद के वो लिए। सरकार तो ऐसे बोलने में आती है, आज तक जितनी भी सरकार आई तो सब बोलते गए। पिछली बार हमारे परिवार का दीते जी है, इधर गली में सफाई के लिए बोला उनने, पीडब्ल्यू के लिए किसी ने चक्की नहीं उठाई नहीं सर। परिवार का सदस्य था, उनने खुद बोल करके कंधे में हाथ लगा करके मेरे को ऊपर बताया। पार्टी तो उसने बोला पार्टी भाई जी अपनी अपनी होती है, उसमें कुछ नहीं है, तो काम तो करना पड़ता है। उनने इतनी तक बात कही मेरे को, कोई नहीं आया उठाने तक, चिकड़ा हमने खुद उठाया। ऐसे सबसे बड़ी इसमें सरकार की गलती है, जो भी नाला है चाहे सरकार कोई हो, उनने बोला कि ये नाले हमने खुले करने पर कर नहीं पाते हो। टाइम से सफाई नहीं हुई होगी, टाइम से कुछ सफाई नहीं, ये खुले करने चाहिए। जिनकी जमीन है उनको और जगह जमीन जानी चाहिए ताकि ये पानी अपनी जगह से जाए। कहा कि जो मकान डेंजरस जोन में है आपको और जगह दी। जब जमीन की बारी आई बोले आपके पास मुस्तैनी जगह है, हमारे को कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, उनकी जुबान क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पिछले कल हमारे को राशन के लिए ड्रॉप करने के लिए बोले रहने गोलू, हम राशन शाम खाना, सुबह के लिए कुछ नहीं है खाने के लिए। उतने 100 आदमी खुद बना रहे हैं हम, हमारा इतना नुकसान है। कोई प्रशासन है, कोई सरकार है, इस टाइम हमारे पास कोई ये सेवा नहीं कर पाया तो फिर क्या ही थी सरकार है। इनको कोई ऐसा करना चाहिए। कितनी आबादी होगी यहाँ पर जो इस त्रासदी में है, कितने लोग रहते हैं? इसमें तो सैकड़ों लोग हैं सर, 15-20 हजार होंगे लोग। तो आप लगभग देख रहे हैं कितने मकान है, कितने नहीं है। जितने भी आसपास के लोग हैं बेचारे के कुछ नहीं, तभी घर से ला रहे हैं, कर रहे हैं, खिला रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट को खुद सुनो, कोई नेता नहीं आ रहा है। जब वोट आते हैं तब बोलते हैं दो जी, कर्मचारी को बोलते हैं जी हाँ जी त्रासदी आई लो जी। पिछली बार हमारे को त्रासदी का कुछ सामान मिला, आप तो कर्मचारी है बोले, आपको क्या दे रहे, टैक्स देते हैं हम लोग, हम क्यों नहीं ले सकते सर? इतना तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। हौसला रखो, आपकी मदद के लिए, हम भी आपकी मदद के लिए, और कोशिश है कि ये बात सरकार तक जाए। नहीं, हम तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, तो दिसती बात है। हम तो परेशान, हम तो उनकी पई है, हम लोग नहीं रहे तो गवर्नमेंट कहाँ से चलना।
खुद के लिए तो जो भी प्रस्ताव होते हैं उनके पारित होते हैं। हम एम्प्लॉय के लिए क्या प्रस्ताव होते हैं, क्या आम गरीब किसानों के लिए क्या होता है। इधर बेचारा गरीब किसान है, सुबह कमाते हैं दिन का और शाम को खाते हैं, उनको क्या कौन देखेगा। लोग आप देखिए कि किस तरीके से आहत हैं। और ये अभी तक ना मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, ना इनका कहना है कोई ना नेता यहाँ पर आया है। जो वोट लेने अक्सर आते हैं, लेकिन इस तबाही में इनके पास खाने के लिए खाना कैसे होगा, रहने के लिए जगह कैसे होगी। और जो पुश्तैनी घर थे 1980 से बने हुए, 1970 से बने हुए, उनको छोड़कर जाने के का भी इनका मन नहीं है, ना दिल है। और इनका दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं ये हादसा देखकर, ये त्रासदी देखकर। अब छतों तक मलबा जमा हुआ है और जहां नजर जाती है तबाही ही तबाही है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, खनौग, आज तक।